तरफ से आपको सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही है, इंडिया इंडिया। और साथ ही यहाँ पर फैंस विराट कोहली हो, अर्शदीप सिंह हो, टीम इंडिया की फील्डिंग हो, तारीफ करते हुए यहाँ पर थक नहीं रहे हो। और कई फैंस को ये लग रहा है इस वक्त की टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीती है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, कपिल वशिष्ठ हमारे साथ हैं और साथ ही किरण चोपड़ा भी हमारे साथ हैं। कपिल वशिष्ठ, फैंस के जोश और उत्साह की तस्वीरें, उन्हें झूमते हुए हमने देखा है, जश्न मनाते हुए हमने देखा है, लेकिन इस वक्त टीम इंडिया से के खेमे में खास तौर पर जो टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम है, क्या उससे कोई खबर है जिस अंदाज में टीम ने शिकस्त दी है बांग्लादेश को उसके बाद? आई लव हिंदी। बिल्कुल अदिति, ये देखिए एडिलेड में इस वक्त ना अमृतसर वाला माहौल हो रखा है पूरा। आप बताइए अर्शदीप सिंह ने कमाल की इंडिया विन बिकॉज़ सिंह इज किंग। एक विराट कोहली का एंथम भी तैयार हुआ है, एक विराट कोहली का एंथम तैयार हुआ है। I'll say we got Kohli, 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 we got Kohli। आप बताइए, कमाल का मैच हुआ जी, कमाल का मैच हुआ, कमाल का। इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, इतना अच्छा मैच। लास्ट टाइम आल्सो वी वर वेरी हैप्पी टू सी एंड कोहली है एंड एवरीवन, स्पेशली सूर्या, 3 कैचेस, इट्स वंडरफुल वंडरफुल, ही नेल्ड इट। आपकी बात ट्रॉफी आ रही है फिर? पक्का पक्का आ रही है, नए ढोल लेनी है, पाड़ के जाएगा अगली बार। अर्शदीप का जो ओवर था ना, वो गेम चेंजिंग ओवर था। अर्शदीप का ओवर और उसमें 2 विकेट जो आए और उसी से मैच चेंज हुआ, वो तो गेम चेंजिंग ओवर था। हिप हिप हुर्रे फॉर हर्षदीप। ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ की फॉर्म में चल रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं विराट कोहली जी, बहुत अच्छा। पूरी टीम बहुत जो अर्शदीप ने बॉलिंग की है उसका मुकाबला नहीं है। He did it, he changed the game all of a sudden and 2 wickets in 1 over, that's end of Bangladesh। पता क्या है, इंडिया ने आता बल्ला बल्ला करा दिया। आज एक चीज अच्छी चीज हुई है, एक अच्छी चीज क्या हुई है, बारिश ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज थी। अगर वो जिस हिसाब से वो मोमेंटम में खेल रहे थे ना, और जिस हिसाब से लिटन दास मार रहा था, बारिश हुई, मोमेंटम आया, विकेट्स गिरे, जय माता दी। अब हुआ ही है कि पाकिस्तान इक्वेशन से आउट हो गया है। वो तो पहले ही आउट था। पाकिस्तान हमारे आगे क्या है? बांग्लादेश भी आउट था। कल बांग्लादेश के कैप्टन ने स्टेटमेंट दिया कि वी आर नॉट हेयर टू विन, ओनली इंडिया हेयर टू विन, सो दे नो दैट इंडिया इज हेयर टू विन। तो उनको जीतने का मोटिव था ही नहीं पहले से। जब कैप्टन ही ऐसे बोल रहा तो टीम कौन सी खेलेगी? नहीं खेलेगी ना। आज ऊपर वाले ने भी साथ दिया बारिश ने। इंडिया विन बिकॉज़ सिंह इज अ किंग। इनसे कहिए जरा, अर्शदीप के लिए, विराट कोहली के लिए कुछ गुनगुनाए तो सही कि आज हिल स्ट्रीम होएगा, पर वो कल हो चुका ऑलरेडी, ठीक है ना। इनको ही पता था कि भाई जो कपिल वशिष्ठ, थोड़ी देर पहले हमने फैंस को झूमते हुए देखा है, जरा इनसे कहें विराट कोहली की शान में, अर्शदीप की शान में कुछ गुनगुनाए तो सही, कुछ मूव्स तो बनते हैं आज। सिद्धू मूसेवाला याद कर ले एक बारी। बिल्कुल, ये स्टूडियो से कहा जा रहा है कि अर्शदीप के लिए कुछ सुनाइए। आप लोग क्या कहेंगे अर्शदीप? छोटा ही रहेगा। यू आर अ छोटा। ओ नहीं, ओ पता क्या जट का मुकाबला कितने नहीं है। बांग्लादेश वाले कह रहे थे मैच से पहले कि हम जीतकर नागिन डांस दिखाएंगे, क्या हुआ? नागिन को सपेरा ले गया और सरदार अर्शदीप ले गया। अच्छा ये बताइए, पंजाबी में तो आप लोग बोली डालते हैं, एक बोली डाल दीजिए जरा कुछ जल्दी से। चलो भाई बारी बरसी खटन गया सी ओ खट के लिया दी मौज बेटा तुमने ओ कर दी पूरी। बारी बरसी खट के लिया दीप।
ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਖੜਨ ਗਿਆ ਸੀ ਖਟ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਮੇਜ਼ ਓਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਓਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੜਨ ਗਿਆ ਸੀ ਖਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਬਾਤ ਓ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਨੱਚਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ये आपने देखा यहाँ पर जो कपिल कि वशिष्ठ के साथ फैंस है वो कह रहे हैं कि इंडिया जीत गया, नचेंगे सारी रात। आपके साथ जो फैंस है वो क्या कह रहे हैं? देखिए अदिति मैं आपको ये पोस्टर दिखाती हूँ। यहाँ लिखा है देख लेना विनोद, कैसे मैच के बाद पूरा इंडिया नागिन डांस करेगा। तो ये आप जैसे लेकर आए हैं पोस्टर, क्या आप यहाँ नागिन डांस करने वाले? नागिन डांस जरूर करेंगे, पर मैच करवाएंगे और नागिन डांस जरूर करेंगे। मैच शुरू होने से पहले ही मैंने सोचा था कि इंडिया जी करके दिखाइए। नागिन डांस बड़ा फेमस है उनका। आप ये पोस्टर जो लेकर आए हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी ये पोस्टर दिखाएं। में लिखा है कैसे मैच के बाद पूरा इंडिया नागिन डांस करेगा। आप ये स्पेशल बांग्लादेश के फैंस को आपने पकड़ा जिनको आप ये कहना चाहते हैं? बांग्लादेश को फैंस को नहीं पड़ा, पूरे बांग्लादेश को पकड़ा है कि बांग्लादेश वाले हर बार नागिन डांस करते हैं। आज इंडिया वालों ने दिखा दिया कि के सामने नहीं करते। मीडिया के सामने की करने की हिम्मत ही नहीं, अंदर स्टेडियम में नहीं कर पाते थे। मीडिया के सामने क्या करेंगे? जब जैसे ही बारिश खत्म हुई और सेकंड राउंड शुरू हुआ, तब से ही बांग्लादेश वाले बैठ गए थे। तो बैठे के बैठे ही रह गए। शेर बन के आए थे, बिगी बिल्ली बन के चले गए। नागिन डांस नचना, मैं नागिन डांस नचना। बाप होता है, बाप होता है, पोता है। बाप ने बेटे को तो निकल दिया, आज पोते को भी निकल दिया। बांग्लादेश का जो नागिन डांस है अदिति, वो बड़ा फेमस है और यहाँ फैंस जो है उस नागिन डांस के नाम पे ही जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये बनता भी है, अगर बांग्लादेश के साथ मुकाबला हो, नागिन डांस ना हो तो बहुत कुछ अधूरा रहता है। और कुछ यही माहौल आपने यहाँ भी देखा। और ये स्पेशली ये पोस्टर भी लेके आए थे जो मैच के दौरान ये लेकर बैठे थे, और आज वो यहाँ पर नागिन डांस कर भी रहे हैं। और मुझे लगता है नागिन डांस आज रात एडिलेड में इंटरेस्टिंग है ना किरण, कि हम ऑस्ट्रेलिया से तस्वीरें दिखा रहे हैं एडिलेड से, और वहां से हमारे दर्शक क्या देख रहे हैं? बोली देख रहे हैं, वहां से ढोल के बीट्स देख रहे हैं, इंडियन फैंस को झूमते हुए देख रहे हैं, नागिन डांस देख रहे हैं। तो ये जो इंडिया की सॉफ्ट पावर है उसे भी रिफ्लेक्ट करता है, और क्रिकेट उस सॉफ्ट पावर का एक बहुत अहम हिस्सा है। थोड़ी देर पहले किरण आप ही ने बात कराई थी चाइनीज फैन से। विराट कोहली उनकी नजर में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर थे, उनके पसंदीदा क्रिकेटर थे, और यही इंडियन टीम और जो स्पॉट में थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि जिस तरह के एम्बेसडर्स की जरूरत होती है, विराट कोहली उस किरदार को भी बहुत बखूबी निभाते हैं। और टीम इंडिया के लिए अच्छी बात इस वक्त यह है कि अब वो फॉर्म में लग रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल जिंक्स ना हो, बिल्कुल भी नजर ना लगे, और उनका ये जो रन बनाने का सिलसिला है ये चलता ही जाए। किरण चलिए वहां पर फैंस जी मैं इस शोर के बीच में मैं सिर्फ विराट कोहली का नाम आपके मुंह से सुन पाई तो मैं समझ रही हूँ शायद विराट कोहली से जुड़ा ये सवाल है। आइए अपनी फैन से पूछते हैं विराट कोहली के लिए क्या कहेंगे। शायद उनके लिए जितने शब्द कहे जाए उतने कम है। हर मैच के साथ वो नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और आज तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वो खिलाड़ी भी बन गए T20 वर्ल्ड कप में। वो तो एडिलेड की जान है। जितनी बार वो एडिलेड आते हैं वो हमें मैच जिताते हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हम हर बार आके मैच देखते हैं और उनकी बहुत सुपर इनिंग्स देखते हैं। ही इज रियली अ सुपरस्टार। यानी एडिलेड जो लकी चार्म कह ही रहे हैं वो बहुत lucky for the Indian team and absolutely Surya he nailed it. 3 catches, oh my god, he nailed it. And
Virat Kohli, no words to say. Such a superstar, like twinkle twinkle little star. Virat Kohli is superstar. He is a superstar. And to add to that, I think Virat Kohli said it himself in the interview that it is not a lucky charm anymore. It's the wrong word. He said it. It's home. Adelaide is home. Adelaide is home. He said it. Adelaide is home for Virat Kohli and we love Virat Kohli. देखिए विराट कोहली को भी यहाँ पर आकर ना ये नहीं लगता है कि वो बाहर है, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा, विराट कोहली ने कहा ये उनका घर है और ये हमने देखा है। और जब भी वो यहाँ आते हैं उनके साथ इस मैदान का लव अफेयर अब वो लंबा होता चला जा रहा है और हम चाहते हैं कि ये लव अफेयर आगे भी जारी रहे, क्योंकि अगर सेमीफाइनल एडिलेड में पड़ा तो विराट कोहली का एक बार फिर आप वही अवतार देखेंगे जो हमेशा से एडिलेड के मैदान पर, इस एडिलेड के ओवल मैदान ने हमेशा से विटनेस किया है। और फैंस भी यहाँ पर स्पेशल विराट कोहली की तस्वीरें देखने आते हैं। हमने जब मैच से पहले कुछ ऐसे फैंस भी हमें मिले थे अदिति जो पाकिस्तान के थे और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आए यहाँ पर विराट कोहली की इनिंग्स देखने के लिए थे। बिल्कुल होती है और इसमें किसी को डाउट ही नहीं है कपिल वशिष्ठ, जब तक विराट कोहली क्रीज पर है, इंडिया की उम्मीदें क्रीज पर है, चाहे वो कितना ही इम्पॉसिबल नामुमकिन से इक्वेशन आपको क्यों ना लग रहे हो मैदान के बाहर से, लेकिन कहीं दिल में एक भरोसा रहता है, दिल में एक यकीन रहता है कि नहीं अभी विराट मैदान पर है तो टीम इंडिया की उम्मीदें भी मैदान पर जिंदा हैं। और यही हमने इस टूर्नामेंट में भी एक्सपीरियंस किया है। मैं कपिल आपको दूंगी फ्लो, लेकिन उससे पहले अभी थोड़ी देर पहले किरण तस्वीरें दिखा रही थी नागिन डांस की, वहां पर फैंस किस तरह से बार बार नागिन डांस की बात कर रहे थे, हम वो तस्वीरें भी दिखाते थे। ये बांग्लादेश की टीम का नागिन डांस, सोचिए जरा अगर आज हार जाते तो ये डांस आपको देखने को मिलता। और अभी आपको याद होगा अभी एक स्टेटमेंट का जिक्र हम कर रहे थे और वो स्टेटमेंट था शाकिब अल हसन का, तो उसके बाद उन्हें फैंस ने यही कहते हुए, जो इंडियन फैंस थे उन्होंने यही कहते हुए ट्रोल किया था कि भाई एडिलेड क्या आप नागिन डांस करने गए हैं, यही कहते हुए ट्रोल किया जा रहा था शाकिब अल हसन को। और अगर इंडिया हार जाता तो कुछ ऐसा ही डांस आज आपको एडिलेड में देखने को मिलता। लेकिन टीम इंडिया ने जिस तरीके से कमबैक किया, वो जो बारिश टीम इंडिया के लिए एक वरदान बनकर आई कपिल वशिष्ठ, रिदम टूटी बांग्लादेश की और टीम इंडिया को रीग्रुप होकर अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज करने का मौका मिल गया, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बिल्कुल आपने सही कहा दी थी, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और वो जो कमबैक करने के बाद जो रिदम टूटा और उसके बाद जो 9 ओवर में 85 रन, 9 से ज्यादा रन हर ओवर में चाहिए थे, और फिर वो स्कोर कार्ड का जो प्रेशर होता है जो आप देखते हो बार बार स्कोर बोर्ड की तरफ, वहां से बांग्लादेश की टीम बिखरी। और जो दबाव बनाया मोहम्मद शमी ने, जो दबाव बनाया हार्दिक पांड्या ने, रोहित शर्मा की कप्तानी जिस तरह के चेंजेस करके दिखाए। एक कुछ फैंस हमारे साथ विराट कोहली से कुछ कहना चाहती हैं, बताइए। I love you a lot and I love Anushka as well. We all love you. It's like thank you and thank you very much in advance. Happy birthday gift, and thank you for Diwali. And now we are waiting for advance Christmas gift at MCG. Thank you so much for being wonderful. ये संदेश क्या लिखा, दोबारा बताइए। ये है कि MCG में जो पाकिस्तान के खिलाफ आपने दिवाली का तोहफा दिया था, अब क्रिसमस गिफ्ट प्लीज दे दीजिए MCG फाइनल में। We are waiting. Thank you. बनाते हैं हमारी टीम को, यही हमारी टीम की जान भी है। देखिए कहाँ से आए हुए हैं, बताइए कहाँ से। मैं बेंगलुरु से आया हूँ सर। अब मैं मैच का पहले बोल दिया था, अभी एडवांस विराट कोहली का हम लोग विश किया, बट वो एडवांस गिफ्ट दे दिया पूरा दुनिया फैंस को। याद दिला दीजिए बर्थडे कब है विराट कोहली का? November 5th कमिंग सैटरडे बिफोर इंडिया जिम्बाब्वे मैच। दैट इज द रीजन अब मैं बैनर लेके आया, ऑलरेडी वो गिफ्ट दे दिया पूरा इंडियंस को, इसका बर्थडे गिफ्ट। बट ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच एंड हम लोग लेके जाएगा कप, इसलिए मैं भारत से ऑस्ट्रेलिया आया। अब कप के साथ इंडिया जाएगा। कम ऑन इंडिया, एडवांस हैप्पी बर्थडे लेजेंड। यही जोश है, दरअसल यही जज्बात हैं भारतीय फैंस के जो इस खेल को, जो इस क्रिकेट को बड़ा बनाते हैं। और हम अपने दर्शकों को कपिल वो तस्वीरें भी दिखा रहे। थोड़ी देर पहले जो फैंस थे वो नागिन डांस की बात कर रहे थे और किरण के साथ वो फैंस थे, उन्होंने नागिन डांस किया भी। और हमने वो तस्वीरें भी दिखाई जिसमें बांग्लादेश की टीम, पुरानी तस्वीर जिसमें बांग्लादेश की टीम नागिन डांस कर रही थी। तो क्रिकेट को यही एंटरटेनमेंट, एक जो एंटरटेनिंग वैल्यू होती है वो प्लेयर्स लेकर आते हैं, वो इस स्पोर्ट के एम्बेसडर भी हैं, और साथ ही एक एंटरटेनमेंट वैल्यू जो है, और सीखने के लिए बहुत कुछ है। भले ही आप क्रिकेट से ताल्लुक ना रखते
सकते हो, आप सिर्फ एक फैन हो, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ है। और यहाँ पर जब हम सीखने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सीखने के लिए आज के मैच की अगर बात की जाए किरण चोपड़ा, तो शायद सबसे बड़ी लर्निंग ये होगी कि हालात कितने मुश्किल क्यों ना हो, गिव अप नहीं करना चाहिए। एंड फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। वो जो ब्रेक आया रेन का, बारिश का जो एक ब्रेक आया, उसके बाद टीम इंडिया रीग्रुप हुई, री-स्ट्रैटेजाइज किया और उसके बाद चैंपियन वाला वो तेवर और अंदाज दिखा जिसके सामने बांग्लादेश के जो बैट्समैन थे, दे नेवर हैड अ चांस। बिल्कुल, और जिस हिसाब से बांग्लादेश बैटिंग कर रही थी, तो आप ये देखिए, बांग्लादेश भले एक अपसेट कर देता, लेकिन इंडिया के पास बहुत ज़्यादा कुछ था लूज़ करने के लिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टेक पर थी इंडिया के लिहाज से, क्योंकि वर्ल्ड नंबर 1 टीम है और अगर इस तरीके से परफॉर्मेंस देते तो कई बड़े सवाल उठ खड़े होते। और एक और लर्निंग की मैं बात ये कहूँगी, वो ये दिखाई है विराट कोहली ने कि आप अगर एक अच्छे टीममेट है तो कैसे अपने टीममेट की मदद की जाती है। जब केएल राहुल मुश्किल में थे तो वो सामने आए, उनके साथ समय बिताया, क्योंकि वो जानते थे वो हाई ऑन कॉन्फिडेंस है और उनका अच्छा दौर ये चल रहा है, तो मच नीडेड एक बूस्ट चाहिए था केएल राहुल को, जो कि विराट कोहली ने दिया और जिसका असर हमने आज देखा। ये सारी बातें दिखाती हैं कि किस तरह हमारी टीम एक ग्रुप की तरह खेल रही है, कोई इंडिविजुअल लेवल पर नहीं खेल रही। और जैसे आपने भी कहा, जब आप टीम की तरह खेलते हो तब आपको हराना आसान नहीं होता। एक छोटी बच्ची है मेरे साथ, इनसे पूछती हैं ये क्या कहना चाहती हैं, व्हाट डू यू वांट टू से ऑन इंडिया? विराट कोहली इज द बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। किरण आस्कर भी पूछे किस लिए उनको ऐसा लगता है? बोलो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, विराट कोहली सुपरस्टार। ट्विंकल ट्विंकल क्यों लगता है आपको विराट कोहली सबसे अच्छे क्यों लगते हैं? Why do you like Virat Kohli so much? Because he is playing so nice. Oh, he's playing so nice. You enjoyed his innings? Yes. Yes. So how will you celebrate tonight? We can do a party. Okay. We can do your party. देखिए बच्चे यहाँ भले ही आए हैं और बहुत सी राइम्स हमने सुनी। जो राइम्स हमने सुनी है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, विराट कोहली इज अ सुपरस्टार, या बहुत से बच्चे हमें ऐसे सुनाई दिए। और फैन से कुछ बात करते हैं। आप देख सकते हैं इतने कोल्ड वेदर में सी पीपल द स्मॉल किड्स, कल स्कूल्स है फिर भी हम लोग आए हैं टू चीयर अप इंडिया। वी नो वो इंडिया विन हो जाएगा, बट स्टिल वी केम हियर ऑल द वे टू चीयर। आप बताइए, आप क्या कहेंगे, किसकी फैन है आप टीम इंडिया में? ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे मैच विनर्स हैं। कोहली? Yeah, fan of Kohli. I came all the way from Canada. कनाडा से आप यहाँ पे वर्ल्ड कप देखने आई हैं? हाँ, मेरा हस्बैंड है, उन्होंने बोला कि ऑस्ट्रेलिया भी घूमते हैं, वर्ल्ड कप भी देखते हैं, so we are going to all the matches. तो देखिए ये खूबसूरती आपको जरूर दिखेगी। सिर्फ इंडिया से नहीं, इंडिया से आए बहुत फैंस मिले हमको अदिति, लेकिन ये कनाडा से भी आए, कुछ हमें यूएस से आए हुए फैंस भी मिले। तो आप सोचिए कि टीम इंडिया का जो फैन बेस है वो सिर्फ कुछ कंट्रीज तक सीमित नहीं है, और यहाँ आकर तो आपको बिल्कुल नहीं लगता। बिल्कुल, और इसीलिए हमेशा मैं कहती हूँ किरण की क्रिकेट जो है वो यूनाइट करता है। हमारे देश में कहा जाता है